Hello students and welcome back to our YouTube channel Math Foundation by पूर्वा हिंदी। आज हम इस वीडियो में प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दिस क्वेश्चन नंबर 4। यही क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लिख लिया है। अब इसमें क्या दिया है, शो दैट 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 7 इज एन इरेशनल नंबर। ये नंबर को हमें इरेशनल नंबर है ऐसे शो करना है। इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स हमें फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम यही स्टेटमेंट को अपोजिट कर देंगे कि ये जो दिया हुआ नंबर है ये रैशनल नंबर है, ये हम इनको बताएंगे। ठीक है, हमने लिखा सपोज 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 7 इज एन रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर का डेफिनेशन होता है कि ये नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। वही हमने लिखा कि एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू बिकॉज दिस इज रैशनल नंबर। हम सिंपल लिखेंगे कि 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 7 इक्वल टू p बाई क्यू। अब हमें अंडर रूट ऑफ 7 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये p बाई क्यू ऐसे ही लिखेंगे एंड सिंपल दिस प्लस 5 बिकम -5 एंड ये हमारा बन गया रूट ऑफ 7 इक्वल टू p बाई क्यू -5। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो रूट 7 है ये कौन से टाइप का नंबर है, करेक्ट, इट इज इरेशनल नंबर। हम लिखेंगे रूट ऑफ 7 इज इरेशनल नंबर, तो ये साइड भी इरेशनल हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। हमने लिखा p बाई क्यू -5 इज इरेशनल नंबर। तो सोचो अब कि रूट 7 इरेशनल नंबर है, p बाई क्यू -5 इरेशनल नंबर है, तो अगर ये -5 इस साइड चला गया +5 हो गया तो वो भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। हम सिंपल बता सकते हैं 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 7 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर एंड यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। इस वजह से हमने प्रूव किया है कि गिवन नंबर 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 7 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। नाउ विल सी प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग सर्ट्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जो दिया हुआ सर्ट है उसको हमें सिंप्लीफाई करना है। हम क्या करेंगे, पहले तो whatever is given वो हम लिख लेंगे। 3/5 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 8। तो सिंप्लीफाई किसे करेंगे, हम सिंप्लीफाई उसी को करते हैं जो रूट में है। हमें इसी से तो सर्ड मिलेगा, राइट। हम सिंपल क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। अब रूट 8 को हम किस वे से लिख सकते हैं, रूट 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब मुझे बताओ कि 4 को हमने हम क्या करेंगे, ये रूट 4 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2, दोनों को अलग अलग रूट दे देंगे। अब रूट 4 का आंसर क्या आता है, 2। हम यहाँ लिखेंगे 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 2। तो ये आ गया 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। इसका आंसर आया है 3/2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2। हमें क्या बोला है, सर को सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है। अब इसके आगे हम सिंपल फॉर्म कर सकते हैं क्या, और ये जो रूट ऑफ 2 है इसको और हम डिवाइड या फिर और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं क्या, नहीं। दिस इज आवर सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको हम सिंपल लिखेंगे 3/2 रूट ऑफ 2 एंड दिस इज आवर आंसर। इतना तो सिंपल था, समझा आपको मैंने कैसे सॉल्व किया है। तो जो भी रूट में था उसको मैंने सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया और उस स्टेज पे मैं रुक गई जहाँ पे मैं सिंप्लीफाई और नहीं कर सकती थी, एंड उसी को बोलेंगे हम सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट हम देखते हैं
प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया है, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर फॉर गिवन सर्ड। सो एक सर्ड दिया है एंड सबसे पहले तो हमें उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है, ये पहला स्टेप है। एंड दूसरा स्टेप है कि उसका रैशनलाइज फॉर्म निकालना है। सो रैशनलाइज फॉर्म इज बेसिकली जो भी इरेशनल नंबर है उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना। सिंपल। सो हम धीरे धीरे इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सो पहले हम क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया है उसे लिख लेंगे। सो नंबर है अंडर रूट ऑफ 32। अंडर रूट ऑफ 32 को हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। सो हम क्या करेंगे, 32 को हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो छोटे नंबर से डिवाइड करने का स्टार्ट करने का ये सबसे इजी वे होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब मुझे पता है कि दो जो रूट है उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। सो यहाँ पे लिख दिया मैंने रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 2। रूट ऑफ 16 का आंसर आता है 4 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2। अब मुझे बताओ ये जो रूट 2 सर्ड है इसको और हम सिंप्लीफाई लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि यही सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया हमें। अब यहाँ तक समझा? हमने सिंपल क्या किया, दिया हुआ सर्ड को सिंपल फॉर्म में निकाला। बट हमें अब ये ढूंढना है रैशनलाइजिंग फैक्टर। सो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है कि ये जो सर्ड है रूट 2 ये इरेशनल फॉर्म है या फिर इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर। एंड इस नंबर को हमें रैशनल नंबर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यही रूट 2 को और एक रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमने ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर यहाँ पे लाया है इसी को बोलेंगे रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो अब मुझे बताओ कि रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 किया तो क्या आता है 2। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 आ गया एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज बेसिकली 8। सो ये जो 8 आंसर आया है ये किस वजह से आया है, ये रूट 2 को मल्टीप्लाई करने की वजह से, राइट। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड किया है इसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो आंसर आ गया रूट 2 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर अंडर रूट ऑफ 32। एंड दिस इज हाउ हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, हमारी मेहनत थोड़ी सी भी आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियोस शेयर करो।